नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जून शनिवार सुबह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के घमूडवाली के नजदीक लाडूवाली हुनतपुरा के पास शुक्रवार को घोड़ा पुल पर कार अनियंत्रित होकर गंग कैनाल में जा गिरी। हादसे में कार चालक अध्यापिका संतोष, पत्नी योगेश कुमार निवासी बींज बाइला व उसकी 7 वर्षीय बेटी हरबिशा की मौत हो गई, जबकि 1.5 साल का बेटा नंदी अस्पताल में उपचाराधीन है। मौके पर पहुंचे मजदूरों ने 1.5 साल के बालक को तत्काल बाहर निकाल लिया। मृतका संतोष सहारन की पति योगेश कुमार जाट एयरफोर्स में सेवारत है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। कार नहर में गिरने के बाद तो बचाओ बचाओ की चिल्लाने की आवाज आई। आसपास खेतों में काम कर रहे 3-4 मजदूर पहुंचे, लेकिन उसमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था। मजदूरों ने बताया कि महिला नन्हे से बच्चे को हाथों में लिए नहर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। महिला जब नहर किनारे पर पहुंची तो बच्चा हाथ से फिसल गया। मौके पर मजदूरों ने बच्चे को बाहर निकाला। उसके बाद महिला बच्ची को निकालने के प्रयास में कार की ओर बढ़ी, लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण वह बह गई। इस बीच ग्रामीण आए और नहर में कूदकर महिला को 1 बिग्गा आगे से बाहर निकाला। शारीरिक शिक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोमदत्त मांझू ने बताया कि संतोष जीवन देसर के सरकारी स्कूल में पदस्थापित थी। वह अपने पीहर बींज बाइला से जीवन देसर के सरकारी स्कूल में प्रतिदिन कार से आती थी। साथ ही उसका 1.5 साल का बेटा भी आता था। शुक्रवार को उनकी 7 साल की बेटी भी पहली बार उसके साथ आई थी। स्कूल अवकाश के बाद अध्यापिका दोपहर में दोनों बच्चों के साथ कार में घर के लिए रवाना हुई। 3-4 घंटे बाद हादसे की सूचना मिली। स्कूल के अन्य अध्यापकों ने बताया कि शुक्रवार को ही अध्यापिका संतोष बता रही थी कि आज उसकी कार नहर में गिरते गिरते बची है। उसी समय उसकी बच्ची ने कहा कि मम्मी हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। दूसरा रास्ता करीब 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इतने में स्टाफ ने मजाक में कहा कि बेटा अभी हमको नहीं मरना, हम तो वृद्ध होकर मरना है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह मजाक आज ही सच होने वाला है। पंजाब के अबोहर में गत दिवस सीआईडी के सब इंस्पेक्टर की गोलियां मारकर की गई हत्या के मामले में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक महिला, उसका बेटा व मामा शामिल है, जबकि एक युवक अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अबोहर डीएसपी राहुल भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने इस हत्या में शामिल युवकों की सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर लिया और इस मुकदमे में शामिल नमनदीप गोदारा उर्फ पिंटू पुत्र राजकुमार वासी लालगढ़ जटान हाल आबाद बसंत नगरी गली नंबर 1, उसके मामा विक्रमजीत पुत्र राधा किशन व पिंटू की माता विजय लक्ष्मी पत्नी राजकुमार व पिंटू के दोस्त करमजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह वासी धर्मनगरी गली नंबर 11 को नामजद किया है। इनमें से नमनदीप गोदारा, विक्रमजीत और करमजीत ने सब इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी, जिनमें से नमनदीप गोदारा विजय लक्ष्मी व पिंटू के मामा विक्रमजीत को आज काबू कर लिया है। उन्होंने बताया कि विजय लक्ष्मी गुरविंदर सिंह की हत्या की साजिश में शामिल थी। श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रसाद मदन नकाते ने श्रीगंगानगर जिले में अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऊंचे टावर व ऊंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश दिए हैं। कोई भी व्यक्ति विभाग का अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त ऊंचे टावर व ऊंची पानी की टंकियों आदि पर नहीं चढ़ेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 25 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगा। श्रीगंगानगर में सांख्यिकी विभाग द्वारा जयपुर से वीसी के माध्यम से सभी जिलों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा गजेटियर संबंधी निर्देश प्रदान करना था। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि आयोजना विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर तैयार किए जाएं। वर्ष 2020-21 में चूरू, भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर एवं श्रीगंगानगर जिलों में जिला गजेटियर का अद्यतन कार्य किया जाना है। इस गजेटियर में आमजन के रहन सहन, खान पान, जीवन स्तर में हुए बदलावों को भी सम्मिलित किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अंतिम वर्ष के छात्रों की जुलाई में होने वाली परीक्षाएं रद्द की जा सकती हैं। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को अक्टूबर तक टाला जा सकता है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने यूजीसी को कहा कि वह इंटरमीडिएट व अंतिम सेमेस्टर परीक्षा व शैक्षणिक कैलेंडर के संबंध में पहले से जारी दिशा निर्देशों का पुनरीक्षण करे। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि संशोधित दिशा निर्देशों का आधार छात्रों और शिक्षकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा होगी।
श्रीगंगानगर के चूनावट बस अड्डे पर मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोर बीती रात सामान चोरी कर ले गए। दुकानदार राकेश कुमार गुंबर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार बीती रात चोरों ने साथ वाली दुकानों से चढ़कर मोबाइल दुकान के ऊपर चौबारे के शटर तोड़कर शटर के अंदर ताला तोड़कर सीढ़ियों से नीचे की दुकान में उतरकर दुकान में से 2 होम थिएटर, 2 एम्पलीफायर, 2 काविये, 2 स्पीकर, 6 ईयरफोन, ब्लूटूथ, 3-4 केबल, स्पीकर डब्बा, डॉक्टर चार्जर, वीडियो गेम क्यूरेटर, चार्जर, पेन ड्राइव, कार्ड सहित लगभग 25,000 का सामान चोरी कर ले गए। श्रीगंगानगर जिले के साधुवाली गांव के व्यक्ति ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए पिता पुत्र व उसे आश्रम में पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार साधुवाली निवासी स्वामी अमृतानंद की ओर से अदालत में दायर किए गए इस्तगामे में योगेश और उसके पिता रमेश्वर लाल को नामजद किया है। श्रीगंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर कस्बे में प्रेम प्रसंग में सफल होने पर मुंह बोली भांजे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी रमेश मेघवाल का 2 दिन का रिमांड लिया है। थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार पूनिया ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रमेश वार्ड 5 की सोमा देवी का धर्म भाई बना हुआ था। इसी दौरान उसके मुंह बोली भांजी के साथ अनैतिक संबंध हो गए। आरोपी उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन युवती किसी अन्य से शादी करना चाहती थी। आरोपी एक महिला के सहयोग से उसे 9 माह पूर्व भगा ले गया। युवती ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर मोनू नामक युवक के साथ रहने की बात कही तो गुस्से में रमेश ने युवती को नहर में धक्का दे दिया। श्रीगंगानगर जिले में शुक्रवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए और इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव होने वालों की संख्या 52 पहुंच गई है। हालांकि 19 लोगों के रिकवर होने व 3 की मृत्यु के बाद पॉजिटिव एक्टिव मरीजों की संख्या अब 30 है। शुक्रवार को एक पॉजिटिव राजपूत कॉलोनी, एक रेलवे कॉलोनी एरिया एवं एक श्री करणपुर में आया था। इसके बाद विभागीय टीमें संबंधित एरिया में पहुंची और आवश्यक गतिविधियां की। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में कोरोना जांच लैब 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। लैब का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अब जांच मशीनों व अन्य मेडिकल उपकरणों का इंस्टॉलेशन बाकी है। इसका काम आज शनिवार को पूर्ण हो जाएगा। पीसीआर मशीनों सहित अन्य सामान मेडिकल कॉलेज बीकानेर ने रवाना कर दिया है, जो शुक्रवार देर रात या फिर शनिवार सुबह तक जिला अस्पताल प्रबंधन को मिल जाएगा। लैब के प्रभारी जिला अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश लेगा का मेडिकल कॉलेज बीकानेर से 2 दिन का प्रशिक्षण शुक्रवार को पूरा हो चुका है। अब 3 स्तर की जांच के बाद 1 जुलाई से लैब शुरू कर दी जाएगी। जैतसर केंद्रीय राज्य फार्म के गांव 2 JKM में घर के कमरे में आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 3 SCD के गांव 2 JKM में नरेश कुमार का परिवार रात्रि को खाना खाकर बाहर आंगन में सो गया। देर रात 2 बजे अचानक घर के एक कमरे में आग में तेज धुआं उठते देख परिवार वाले उठ गए। घर में मौजूद 5 सदस्यों ने आग बुझाने की कोशिश की। 1 घंटे बाद आग स्वतः ही बुझ गई। आग से कमरे में रखा फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखे, बिस्तर, कपड़े व लकड़ी का सामान जलकर राख हो गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।